तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। वाह, क्या बढ़िया विज्ञापन छपा है। शेरू की जानकारी देने वाले को या शेरू को ढूंढ के लाने वाले को जेठालाल की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम। ये क्या लिखा है? और विवाह की इच्छुक युवतियां संपर्क करें पत्रकार पोपटलाल से, गोकुलधाम पाउडर गली। अरे ये क्या लिखा, दिखा। देखो, ऐसा थोड़ी छाप सकते पोपट भाई। लिखा है ना अंजलि, देखो ना ध्यान से। नहीं लिखा। अरे अंजलि, लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, चश्मे का नंबर आ गया, ध्यान से देखो। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन तारक, आपको क्या लगता है इनाम की लालच में कोई अपने शेरू को लेकर आएगा? पैसा बहुत बड़ी चीज है अंजलि, और फिर बाकी किस्मत। वैसे किस्मत रही तो शेरू जरूर मिल जाएगा। आई होप सो। ओम मित्राय नमः रवे नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरज दादा, आपकी दृष्टि तो पूरी पृथ्वी पे रहती है, थोड़ी कृपा दृष्टि हमारे शेरू पर भी रखना, उसे सलामत रखना, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे ऐसा करना। पापा, कोई आया? शेरू की खबर लाया? दया, अभी तो सब लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, फिर जाके वो शेरू को ढूंढने निकलेंगे, शेरू मिलेगा तब जाके यहाँ कोई लेके आएगा ना शेरू को। भगवान करे हमारा शेरू जल्द से जल्द मिल जाए। बोला तो है। थैंक यू। वैसे कितनी अजीब बात है ना दया, जिस शेरू के सामने जाने से मैं डरता था, आज उसी को मिलने के लिए तलपापड़ हो रहा हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, पहले हम टीचर से डरते हैं, लेकिन बाद में उसी टीचर को बहुत याद करते हैं। ये शेरू की बात में टीचर कुछ समझ में नहीं आया दया। मैं समझाती हूँ। पहले जब हम छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, तब टीचर से कितना डरते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, सब समझने लगते हैं, तब उसी टीचर से डरते नहीं, बल्कि उन्हें बहुत याद करते हैं। अरे अब्दुल, हाँ एक मिनट जरा यहाँ ना। अरे भाई, टीचर की कोई खबर आई? हाँ, शेरू की कोई खबर आई? नहीं। अच्छा, कोई खबर है तो हमें बता ना भाई। हाँ जेठा भाई। जेठालाल, ये शेरू के बगैर सोसाइटी कितनी सुनी लग रही है। हाँ भिड़ो भाई, शेरू की भौ भौ सुनी 1 दिन हो गया। जय भाभी, आप चिंता मत कीजिए, शेरू आ जाएगा। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। शेरू शेरू शेरू। अरे भिड़े भाई, अपना गोकुलधाम का शेर आ गया। अरे शेरू, ओहो शेरू आ गया तू। ओहो, किधर गया था बेटा? ओह, अरे हाँ, हम इसको ढूंढ कर लाए। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। जेठालाल जी यही रहते हैं ना? हाँ, ये रहते हैं, मैं बुलाता हूँ। हाँ। अरे सुनो, अरे जेठालाल, ए माधवी, हाथी भाई, कोमल भाभी, रोशन भाभी, मेहता साहब, अरे चाचा जी, पोपटलाल अय्यर, अरे बाहर देखो कौन आए हैं। क्या हुआ बड़े मास्टर? वो देखो अपना शेरू आया, शेरू। अरे शेरू आ गया। शेरू आ गया। चल। शेरू, अरे हाँ, जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ये शेरू वाला, ये लोग करिए।
शेरू उसका भूख लगी है। शेरू शेरू नहीं बोला। शेरू अरे बघ इकडे. ये क्या हो गया है शेरू को? और ये इतना दुबला क्यों हो गया है? हाँ, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। हाँ होता है, मैं भी अगर एक दिन खाना नहीं खाऊं ना तो मैं भी थोड़ा दुबला हो जाता हूँ। हंस, तुम पूरा एक दिन कब भूखे रहे? नहीं मतलब कभी भूखा रहा तो तब की बात कर रहा हूँ। शेरू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रहा है? उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। दया, कुत्तों में हाव भाव नहीं होते हैं, सिर्फ भाव भाव होता है। अरे जेठालाल अभी भाव भाव किया ही कहाँ इसने? अभी तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है. अब इसको प्राणियों में भी दुल्हन नजर आ रही है. तुमने नई नवेली दुल्हन देखी है? हाँ? कब? जेठालाल मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं औरों की शादी में तो गया हूँ ना. औरों की शादी में जाके दूसरों की दुल्हनें देखते. नहीं मेहता साहब, मैं सिर्फ उनके भाव भाव देखता हूँ. मेरा मतलब है उनके हाव भाव देखता हूँ. लेकिन ये हमें देख के खुश क्यों नहीं हो रहा है? लगता है किसी की नजर लग गई होगी। हाँ मैडम, होता है ऐसा. इतने दिनों तक बाहर भटकता रहा है ना, थोड़ा डर रहा होगा. अरे इतने दिन क्या, एक दिन पहले ही गुम हुआ था, तो ऐसे थोड़ी डरेगा. हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है पालतू जानवर बरसों के बाद भी अपने मालिक को मिलता है ना तो भी प्यार से मिलता है। ए शेरू, शेरू, ए शेरू, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, थेपले खाने हैं ना? थेपला बहुत पसंद है ना शेरू? मैं अभी थेपले लेकर आई हूँ बेटा। हाँ, हम भी जब भूखे होते तो दिमाग काम नहीं करता है ना. हम नहीं, तू. अच्छा जी, हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन. एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने. ये थेपला खाएगा तो कुछ इसका दिमाग चलेगा. इसका पट्टा तो बिल्कुल शेरू जैसा ही है, लेकिन ये शेरू की तरह नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ना. भाई साहब, कहाँ से मिला था आपको ये? वो पब्लिक गार्डन में बेंच के नीचे छुप के बैठा होता. वहाँ पे कैसे पहुँच गया ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में चलते चलते इसको ठोकर लगी हो और वो गिर गया हो और सर में चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई हो? हाथी भाई, मैंने तो आज तक अपने मेडिकल जर्नल में ऐसे कभी नहीं पढ़ा कि किसी जानवर को चोट लग जाए और उसकी याददाश्त चली जाए. तो फिर तो ये तो चीयर्स का विषय है. यात कसला सेलिब्रेशन. अय्यर भाई, चीयर्स कीजिए. चीयर्स. अय्यर, जेठालाल के कहने का मतलब रिसर्च कीजिए. इसमें क्या है रिसर्च करने का? शेरू, थेपले आ गए। लो शेरू, खा ले शेरू। अरे अपना शेरू थेपला क्यों नहीं खा रहा है? इसको नक्की कुछ हुआ है। ये शेरू थेपला नहीं खा रहा है। इसको हो क्या गया है? थेपला भी नहीं खाया, ये तो खा ही नहीं रहे। वो आते आते अभी हमने उसको खिलाया है, इसीलिए नहीं खा रहा है. अब थोड़ी देर बाद खिलाएंगे ना तो खाना खाएगा वो हमारे 5 लाख रुपए दे दीजिए, वरना हम इसको लेके जा रहे हैं. अरे भाई, आपको मिल जाएंगे 5 लाख रुपए. पहले हमको यकीन तो हो जाने दो कि ये शेरू ही है. टप्पू के पापा, मेरे शेरू ने चाहे कितना भी खाया हो, लेकिन एक थेपला तो जरूर खाता। हाँ, अपना शेरू बहुत बदल गया है. अरे वो बदला नहीं है, वो तो नकली शेरू है. असली शेरू यहाँ है. दो शेरू. एक और शेरू. दो शेरू. नमस्ते, मेरा नाम आकाश है. और मैं धरती. ये रहा आपका शेरू. हमें हाईवे से मिला. 2 लोग इसे मार रहे थे बहुत, हमने बचाया इसे. तो लीजिए अपना शेरू और लाइए हमारे 5 लाख रुपए. भाई जेठालाल, अब तो तुम्हें 5 और 5 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. शांति रखना भाई. ए, कौन हो तुम लोग? तुम्हारा शेरू नकली है. क्या बकवास कर रहे हो? असली शेरू ये है, नकली तो तुम दोनों. क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है?
अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो गया बापूजी। अभी पता कैसे चलेगा कि दोनों में से असली शेरू कौन है? आप भाई साहब देखिए, ये रहा शेरू का पट्टा, आप इससे पहचान सकते हैं शेरू को। अरे ऐसा पट्टा तो मार्केट में 10-10 रुपए में मिलता है। ओ भाई, ओ 10 रुपए का नहीं, 1800 का मिलता है, मैं खुद लाया हूँ। हाँ। माधवी, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से असली शेरू कौन सा है? नहीं पता चल रहा है। दोनों के पट्टे भी सेम सेम है। साहब ये कुत्ता बेचने वाला लगता है। साहब हमारा कुत्ता असली है। तो हम लोग ये कुत्ता पेड़ पे से तोड़ के नहीं लाए, आप लोग झूठ बोल रहे हो। अरे साहब, ये लोग तो आपको 5 लाख का चूना लगाने के लिए आए हैं। अरे चूना तो हम पान में भी नहीं लगाते हैं, हमारा शेरू असली है। ये शेरू अरे नकली शेरू है। एक मिनट, हमारे शेरू की एक खास पहचान है। अभी पता चल जाएगा कि असली शेरू कौन सा है। कैसे कैसे बबीता जी? अरे हमारा शेरू असली है। नहीं हमारा शेरू असली है। अरे एक मिनट बबीता जी को बोलने दीजिए, अभी पता चल जाएगा असली शेरू कौन सा है। बोलिए बबीता जी, कैसे पता चलेगा? हमारे शेरू के गले पे एक काला तिल है, तो जिसके गले पे तिल होगा वही असली शेरू है। वाह वाह बबीता जी, आपने तो शेरू को ऐसे पहचान लिया जैसे एक जोहरी हीरो को पहचानता है। मेरा मतलब है हीरे को पहचानता है। हाँ हाँ। आई बाबा, ये देखो ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? देखा, इसका मतलब हमारा शेरू असली है, इसके गले पे तिल है। बस करो अपना ये नाटक। हमारे शेरू के गले पे कोई तिल नहीं है। ये तो तुम लोगों का नाटक पकड़ने के लिए मैंने नाटक किया। बबीता जी, आपकी सिर्फ नजर जोहरी जैसी नहीं, आपका दिमाग भी शेरनी जैसा है। बाबू जी, ये लालचू लोग, तुम चारों चोरों की पोल खुल गई है। हाँ। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वरना मेरा शेरू मेरे हाथ के थेपले खाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो? हमें बेवकूफ बना के पैसे हड़पने आए थे, लबाड़। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं क्या निकलो भाई भिड़े, तू अभी क्या अभी पुलिस को बुला और इनको गिरफ्तार करा। इनके ऊपर फ्रॉड का केस बनेगा। हाँ बुला पुलिस को। हाँ नहीं भिड़े, रहने दे, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। भिड़े रहने दे, बापूजी ना बोल रहे। पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे बापूजी? इन चारों को हम यहीं सजा देंगे बापूजी। हाँ मैं इनके ऊपर बैठ जाता हूँ। हंस, इनको मार नहीं डालना है, सिर्फ सजा देनी है। ए बदमाश लोग, अपने कान पकड़ो और वहां पे बोर्ड पे जो लिखा है ना, वो जोर जोर से पढ़ो। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। और 2 बार पढ़ो। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। चलो जाओ अभी। रुको, एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी पैसा कमाने के लिए किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। हाँ सॉरी कर दीजिए। जाओ पैसा कमाने के लिए चलो यार, निकलो। आए बड़ा देखा, ये लोग तो चले गए, लेकिन 5 लाख रुपए के चक्कर में बहुत सारे फ्रॉड लोग आने वाले हैं। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारा तूफान एक्सप्रेस क्या ऐसे फ्रॉड लोग ही पढ़ते हैं? कैसे बात कर रहे हो भाई जेठालाल? तूफान एक्सप्रेस अच्छे लोग भी पढ़ते हैं और मुझे यकीन है कि किसी अच्छे इंसान ने तूफान एक्सप्रेस जरूर पढ़ा हो। भगवान करे सच में किसी अच्छे इंसान ने तूफान एक्सप्रेस पढ़ा हो और वो जल्द से जल्द हमारे शेरू को हमारे पास ले आए। अरे मंगू देख, आज के अखबार में क्या छपा है, देख। क्या छपा है? अरे इसमें छपा है, जो भी इस कुत्ते को उसके मालिक तक पहुंचा देगा उसको 5 लाख रुपए इनाम में मिलेगा। 5 लाख। इधर दिखा देख देख। अरे हाँ, ये तो कुत्ता भी वही है, घर का पता भी वही जहाँ से हमने चुराया था। अरे क्या करे फिर? करना क्या है, अब देख, इस कुत्ते को हम अगर बाहर कहीं बेचते हैं तो मुश्किल से कहीं 15-16 हजार ही मिले, है ना? उससे बेटर है ना हम 5 लाख रुपए लेकर आते। क्या बोलता है?
लेकिन चंगू पकड़े गए तो? अरे मंगू मेरे भाई मेरे दोस्त, आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। अब देख, ये कुत्ता हमने चोरी किया, ये किसी को पता है? नहीं है ना। अब ये कुत्ता थोड़ी ना बताएगा किसी को। नहीं मतलब बताएगा तो भी समझ में थोड़ी ना आएगा। हाँ वो तो है। अब देख, अब इसने तुझे गाली दी, अभी अभी गाली दी है, तुझे समझ में आया? नहीं, लेकिन तुझे कैसे पता चल गया? अरे सिंपल है, हमने इसको चोरी किया, इधर बांध के रखा, खाना पीना कुछ नहीं दिया, तो गुस्से में गाली ही देगा ना भाई। क्या बात कर रहा है यार? बरोबर बोला। फिर अब चल इसको लेके जल्दी से निकल लेते हैं, 5 लाख रोकड़ा लेकर आते हैं। चल यार चंगू, कोई कुत्ते के लिए 5 लाख रुपए देगा? अरे देते हैं भाई, देते हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे पता है आजकल लोग बच्चों से ज्यादा कुत्ते बिल्ली से प्यार करते हैं। अरे भाई तुझे नहीं पता, मैंने खुद न्यूज में देखा है, अमेरिका में एक आदमी मरने के बाद अपने कुत्ते के नाम 10 करोड़ रुपए छोड़ के गए। बता। कुत्ते के? हाँ। काश हम भी कुत्ते होते। अरे जो हो गया सो हो गया ना, क्यों रो रहा है? इंसान बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको लेके जल्दी से निकल लेते हैं, चल। और सुन, ये कुत्ता हमें कहाँ से मिला? मिला कहाँ? इसे तो हमने चुराया है। अरे तू मरवाएगा यार, ऐसा नहीं बोलना है। हमें रास्ते से मिला। कहाँ से मिला? अच्छा, रास्ते से मिला। हाँ, कोई भी पूछे तो हमें यही बताना है बस। अब चल इसको लेके 5 लाख रोकड़ लेकर आते हैं। लेकिन चंगू, वो 5 लाख रुपए देंगे? कहीं हम पकड़े गए तो? अरे एड़े नरकुंडी मत लगा नरकुंडी। क्या कर रहा है? हमें सिर्फ शाना बन के काम निकालने का है बस। गोकुलधाम वासियों, आ रहे हैं हम 5 लाख रुपए लेने। 5 लाख। टप्पू के पापा! टप्पू के पापा! आपने शेरू की आवाज सुनी? लगता है वो आ गया। दया, मैं शेरू की वीडियो देख रहा हूँ, उसमें उसकी आवाज आ रही है। पता नहीं हमारा शेरू कहाँ चला गया। वो नट्टू काका और बगा उससे थाना छोड़ के आए थे, तो वहां से भी वो सोसाइटी ढूंढते ढूंढते वापस आ गया था। पता नहीं अब क्यों वापस नहीं आ रहा है। अभी भी मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही है। अरे जेठिया! हाँ बापू जी। अरे जल्दी से नीचे चलो, शेरू आ गया है। शेरू आ गया। भिंडी मास्टर शेरू आ गया। उत्साह। कहाँ चला गया था बेटा? ले। तू किधर चला गया था? इसको खाना है। लेके कौन आया? हम लाए शेरू को। हाँ, हम ही लाए हैं इसे। हाँ, हम जैसे सोसाइटी के बाहर पहुंचे और पट्टा छुड़ा के भाग आया। हो शेरू हो। आराम से बेटा, अब तो आ गया गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई साहब, आपको शेरू कहाँ से मिला? हाँ, दादर स्टेशन के बाहर से। दादर स्टेशन? अरे
शेरू दादर स्टेशन कैसे पहुंच गया? हाँ वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या है ना, हम वहाँ पर अखबार पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे, तब ये वहीं पर बैठा हुआ था और हमने फोटो में देखा, अखबार में जो फोटो छपे हैं, ये सेम कुत्ता है और सेम बेल्ट है, तो हम पकड़कर सीधा यहाँ ले आए। अच्छा किया। थैंक यू थैंक यू। अब हमें इनाम के 5 लाख रुपए मिलेंगे ना? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, पूरे 5 लाख मिलेंगे बबीता जी। शेरू इनको देख के भौंक क्यों रहा है? थैंक यू बोल रहा है हमें। बहुत समझदार है। अरे अब्दुल, जरा सुभाष को बुला था। हाँ। अरे फोन क्या कर रहा है भाई, इधर से बूम मारने आ जाएगा वो। जेठा भाई, सुभाष दुकान पे नहीं है, बाजू की सोसाइटी में कपड़ा देने के लिए गया है। फोन करूंगा तो 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक। हाँ। अरे भैया किसका फोन आ गया? अरे अब्दुल भाई। हाँ अब्दुल भाई बोलिए। हाँ सुभाष, सोसाइटी में जल्दी आ जा, एक अर्जेंट काम है। हाँ हाँ अभी आता हूँ, मैं तो सोसाइटी के पास में ही हूँ। आ रहा है। अच्छा चलो भैया। ए शेरू, शेरू कौन चला गया था बिट्टू? तुम्हें हम लोगों की याद नहीं आई? चल तू हम सबको भूल गया, लेकिन तुम्हें मेरे थैपले भी याद नहीं आए बिट्टू। हाँ अब्दुल भाई बोलो। अरे सुभाष इधर। सुभाष, पीछे एक लाल टी शर्ट में और एक चौकड़ा चौकड़ा शर्ट पहने 2 आदमी खड़े हैं। अभी मत देख, बाद में देख, और ऐसे देखना कि उनको पता ना चले कि तू उनको देख रहा है, ठीक है? तो उनको देख के तो मुझे ये बता कि परसों तूने जो 2 आदमी को देखा था शेरू को ले जाते हुए, क्या ये दोनों वही आदमी है कि नहीं? अगर ये 2 वही है तो कुछ बोलना मत, खाली अपने गले में जो गमछा है ना, वो एक बाजू से ऐसे खींच देना। और अगर नहीं हुए तो गमछे का मफलर बना देना। कैसे? ये ऐसे, ठीक है? रेडी? जा। अच्छा, तो चोर साहूकार बन के आए हैं। ये दोनों वही है? वही है, पर पूरी तरह से नहीं। मतलब चेहरे वही हैं, कपड़े अलग हैं। क्या मतलब? उस दिन सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए थे, मस्त कड़क इस्त्री किए हुए। मेहता साहब जरा 2 मिनट। हाँ। मेहता साहब को भी बता देता, अच्छा जोक बोला उसने। हाँ चल ये सुभाष कह रहा है ये दोनों वही है जो शेरू को उठा के लेके गए थे। अच्छा लगा ना जोक? क्या हुआ क्या जेठालाल? वातावरण दूषित आहे। म्हणजे घ्या तुम्ही श्वास घ्या आपल्या हिशोबाने।
काय बोलतोय हाँ? अरे भाई साहब, इनाम के पैसे 5 लाख हमें दे दीजिए ना, हम थोड़ा जल्दी में हैं। अरे ओ अच्छा जल्दी है आपको? इतनी जल्दी कहाँ जाना है? 5 लाख मिलते ही रिटायर होकर गांव में सेटल? नहीं नहीं नहीं, गांव नहीं, वो क्या है, मेरी माँ गांव में बीमार है, अस्पताल में भर्ती है, थोड़ा पैसे कम पड़े इसलिए थोड़ा जल्दी अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मेहता साहब, फटाफट चालू जी पांडे जी को फोन लगाइए और बोलिए कि 5 लाख लेकर फटाफट आ जाए। कुछ तो गड़बड़ है। गोलमाल वाली बात है। चालू जी पांडे जी को। हाँ अभी लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वातावरण दूषित असंय। अरे गप्पा बसा तुम्ही, किती माती खाणार? जी जी हाँ, बात हो गई मेरी चालू जी पांडे जी से। एकदम कड़क नोट लेके आ रहे हैं। आ रहे। ये 5 लाख कहाँ से आ रहा है? टाइम लगेगा क्या? हम थोड़ा जल्दी में आए भाई साहब। भाई देखिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम है ना, इतना रोकड़ा घर पे तो रख नहीं सकते। इसलिए ये चालू जी पांडे जी हमारे मैनेजर है, वो बैंक से पैसे निकाल के बस अभी आते ही होंगे। हाँ अच्छा अच्छा। कितनी दूर है बैंक? नजदीकी है भाई साहब, आप इतने दूर से हमारे शेरू को लेकर आए हैं तो बैठे ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, हम चाय नाश्ता सब करके आए हैं। अरे नहीं नहीं भाई, हम लोग गोकुल धाम निवासी हैं, मेहमानों की खास मेहमान नवाजी करते हैं। आइए आइए, धूप ज्यादा है, छांव में बैठते हैं। आइए 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 ना। अरे क्या हो गया? नहीं शर्माइए, शर्माइए समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ बीमार है, देखिए आप जल्दी कर दीजिए। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे समझ नहीं कर सकते ना आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैठ जाइए, वो बोल रहे हैं बैठ जाइए। बैठिए भारी शरीर है ना, फोर्स का अंदाजा नहीं रहता। रियली सॉरी, लगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, बस ठीक है, बच गया। जल्दी कर दीजिए ना, हम निकल लेते हैं। हाँ अरे आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, बैठिए तो सही शांति से। हाँ नहीं होंगे, आते हैं। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आप शेरू को दादर से यहाँ तक कैसे लाए? टैक्सी में। कितना भाड़ा हुआ? 120 रुपए। 120 रुपया खाली? याद कीजिए, कहीं आप लोग ऑटो रिक्शा में तो नहीं आए दादर से? टैक्सी से आए हैं। टैक्सी से आए, क्योंकि नॉर्मली मैं जब भी दादर से आता हूँ तो 350-400 रुपए लगते हैं टैक्सी में। मैं तो सब, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जिस टैक्सी में आए ना, उस टैक्सी वाले ने टैक्सी में शायद रिक्शा का मीटर बिठाया होगा। चलो जो भी हो, आपका तो फायदा हो गया है। मेहता साहब, जो भी हो, हम इनको 5,120 रुपया देंगे। पक्का पक्का भाई, किसी का हक का हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, जो है उनको मिलना ही चाहिए। वो 100 रुपए का नाश्ता भी किया था रास्ते में। 5,220। और कुछ? नहीं नहीं, इतना भी लालच नहीं है। कितने शरीफ लोग हैं। वैसे आपके मैनेजर को कितना टाइम लगेगा? अरे बैठो बैठो। 5 लाख कमाने के लिए लोगों की जिंदगी चली जाती है, आप 5 मिनट नहीं वेट कर सकते? हाँ ठीक है। वैसे जब तक मैनेजर साहब पैसे लेके आते हैं तब तक एक काम तो किया ही जा सकता है। कौन सा? अरे भाई, इन लोगों को 5,220 रुपए की लॉटरी लगी है तो इनका मुंह तो मीठा कराया जाए। गुड आइडिया। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, मिठाई तो खाइए। आप शेरू को लेके आए हैं, आपकी आगता स्वागता तो करनी पड़ेगी ना। जरूर, तो मिठाई पोपटलाल। जरूर। अब्दुल? हाँ हाँ, अभी लाया। एक मिनट है।
मिठाई मिठाई तो खाते ना, ऐसा कोई डायबिटीज ऐसा कुछ है नहीं ना? नहीं अभी तक बस। कहाँ रख दी मैंने मिठाई के, कहाँ रख दिया मैंने? मिल गया। आ गई मिठाई। मुंह मीठा दो। अरे आ गए, मिठाई आ गई। लीजिए मिठाई। मिठाई के डब्बे में बिस्किट? हाँ बिस्किट मीठे हैं। खाओ खाओ खाओ। हाँ हेलो। हाँ वो हमारे शेरू को बहुत पसंद है। हाँ क्या हुआ? खाइए खाइए, हाँ मुंह मीठा कीजिए भाई। हाँ। ये पुलिस क्यों आई है? अरे भाई 5 लाख रुपया रोकड़ा बैंक से लाना कोई खाने का काम थोड़ी है। थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, इसलिए पुलिस आई। हाँ, और आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल चोरियां कितनी होती है। अरे जेठालाल, शेरू कहाँ है? अरे शेरू कहाँ चला गया था तू? कितना ढूंढा तुझे, परेशान करके रख दिया था। किसने किया हमारा ये काम? ये दोनों। अच्छा, हो। आप लोगों को तो पुलिस फोर्स में होना चाहिए। अरे आप लोग खड़े काहे को हो? बैठ जाओ। बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं? बैठ जाओ भाई, बैठ। अब ये बताओ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस कुत्ते को तुम लोगों ने ही पकड़ा है, किसी से छीना नहीं? नहीं साहब, कुत्ता पहले हमसे ही मिला। नाम क्या है? शेरू। कुत्ते का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, हम तो आप दोनों का नाम जानना चाहते हैं। मैं चंगू हूँ साहब। मैं मंगू हूँ। हाँ। तो चंगू और मंगू, अब ये बताओ कि तुम दोनों को शेरू कहाँ से मिला? दादर स्टेशन से। ये कुत्ता वहाँ पहुँचा कैसे? वही तो। जेठालाल जी चालू जी, पांडे जी जरा आप यहाँ आएंगे? हाँ जरूर, बोलिए। इधर पकड़ेंगे और ये अब आगे की कार्रवाई आप ही कर लीजिए। कर लीजिए। सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी। मेरे होते हुए ये आपसे कार्रवाई करे, आप लोगों को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा तो बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? सॉरी पांडे जी, सॉरी। मैंने कभी पुलिस स्टेशन में वॉशिंग मशीन, एलसीडी टीवी बेचने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। तो भाई मेरा काम है, मुझे करने दो ना। क्यों बीच में पड़ने की जरूरत क्या है आपको? नहीं, कोई गलती हुई, सॉरी। भाई देखो, क्या है जेठालाल? सॉरी पांडे जी, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा कभी ऐसे, प्लीज। आप ही कीजिए कार्रवाई, सॉरी प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहाँ थे? दादर स्टेशन। तो ये कुत्ता दादर स्टेशन तक पहुंचा कैसे? अब वो सर हमको कैसे पता? आप क्या हम पे शक कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों ने शेरू को देखा, उस वक्त शेरू क्या कर रहा था? बिस्कुट बैठा था।
मतलब सर बैठकर बिस्कुट खा रहा था। जेठालाल, तुम तो कह रहे थे कि शेरू के गले में गोल्डन पट्टा डाला है, पर यहाँ तो नॉर्मल पट्टा है उसके गले में। चालू जी, पांडे जी, क्या याददाश्त है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सोने का पट्टा था गले में। ए चंगू मंगू, शेरू के गले में जो सोने का पट्टा था वो कहाँ है? बेच दिया क्या? नहीं साहब, इसके गले में यही पट्टा था। हाँ, कल से यही पट्टा है। हाँ साहब। कल से? तुमने तो अभी कहा ना कि शेरू आज सुबह दादर स्टेशन से मिला। हाँ साहब। तो फिर ये कल से क्यों कह रहा है? देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं, मारना मत साहब, मारना मत। नहीं साहब, हम सच बता रहे हैं साहब। क्या है, हमारा प्लान था इस कुत्ते को बेच के थोड़े पैसे कमाने का। और यही सोचकर हम सिक्योरिटी का ड्रेस पहनकर यहाँ आए। वो देख उधर। अरे चंगू, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, तू आवाज मत कर। कुत्ते को पटाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। चना? अरे चना नहीं है हमारे लिए, ये कुत्ते के खाने के लिए स्पेशल चना है। हाँ। अब तू एक काम कर, इधर नजर रख, तब तक मैं कुत्ते को लेके यहाँ आया, ठीक है? चंगू, इधर कोने में लेके आ, कोने में। जल्दी जल्दी। खा रहा है, ये खा रहा है। अब देख, थोड़ी देर में ना इसका हिलना डुलना भौंकना सब बंद हो जाएगा। हाँ, ये देख देख, इधर सो रहा है। हाँ, चल 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 चल, शांत हो गया, उठा उठा। हाँ, उठा उठा। बेटा, कुछ कुछ चल 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 भाई चल। इंटरेस्टिंग स्टोरी। और फिर आज तूफान एक्सप्रेस में पड़ा, इस पर 5 लाख का इनाम रखा है। देखा मेरे तूफान एक्सप्रेस का कमाल। हमारे शेरू को लेके गया था ना, इन्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने तो इन मूक प्राणियों को भी अपने 2 नंबर के धंधे का जरिया बना दिया। चालू जी, पांडे जी, इन दोनों को तो ऐसी सजा देना कि आइंदा कभी भी ऐसा अप्राणीनुषी कृत्य न करे। अप्राणीनुषी? जैसे अमानुषी होता है वैसे अप्राणीनुषी। शिक्षा को क्या मालूम नहीं है भिड़े। ले जाओ। माँ भी मारे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। माफ कर दीजिए साहब, कभी नहीं करेंगे। हवलदार, ले जाओ इन दोनों कुत्ते चोरों को। चल। हमें माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, साहब माफ कर दो, माफ कर दो साहब। अरे हमें छोड़ दीजिए, कहाँ लेके जा रहे हैं? माफ कर दीजिए साहब। अरे माफ छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसा अरे दोबारा नहीं करेंगे। जेठालाल जी। हमने आपका 5 लाख रुपया बचा दिया। हाँ, तो घर पे मिठाई पहुंच जाएगी। बोलिए कब पहुंचाओ? जेठालाल, तुमने क्या समझ रखा है चालू पांडे को? एक इंस्पेक्टर। फिर भी तुम जैसे नागरिकों की वजह से आज इस देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है। क्या हुआ? क्या ये आदमी हमें मिठाई देने की कोशिश कर रहा था। अरे ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी नहीं लगती। अरे क्या अच्छा है? हमारे घर में 100 किलो बासुंदी दिन रात पड़ी रहती है। अरे वाह पांडे जी, आप साइड में हलवाई का भी बिजनेस करते हैं।
बासुंदी हमारे बीवी का नाम है। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके जेठालाल, आइंदा कभी भी मुझे मिठाई देने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। चालू जी, पांडे जी, कभी नहीं। अब थैंक यू बोलोगे? हम आपके मुंह से थैंक यू शब्द सुनने के लिए वहां गए और हमने कहा जेठालाल, हमने आपके 5 लाख रुपए बचा दिए। ओह अच्छा, ओह सॉरी सॉरी। सॉरी नहीं, थैंक यू कहिए। थैंक यू, थैंक यू चालू जी। पांडे जी, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। पांडे भाई, सिर्फ टापू के पापा की तरफ से नहीं, हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से भी आपको थैंक यू। थैंक यू सो मच। सही बात है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और पांडे जी, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई पुलिस को हम थैंक यू कहते हैं। हाँ पांडे साहब, ये सिर्फ गोकुलधाम निवासियों की भावनाएं नहीं है, सारे मुंबई वासियों की यही भावना है कि आप लोग जिस मुस्तैदी से हम लोगों की रक्षा के लिए सजग हैं, हम सब आपको सिर्फ धन्यवाद ही कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुंबई पुलिस, थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। तो जेठालाल, अब हम चलें? ओके, थैंक यू। अरे सॉरी, अभी आपने बोला थैंक यू की कोई बात नहीं, फिर भी आपको थैंक यू तो स्वीकारना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। अपना ख्याल रखना जी। और इस शेरू का भी। अरे शेरू, अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना भाई का। शेरू का ख्याल रखना। ओके, बाय बाय चालू जी, पांडे जी, बाय। जाने दो, जाने दो। थैंक गॉड भगवान जी, शेरू सही सलामत मिल गया, है ना? हाँ। और अच्छा हुआ हम लोगों ने 5 लाख जितना बड़ा इनाम रखा, वरना ये लोग तो शेरू को कहीं और भेज देते। थैंक यू माजबे बाबे, थैंक यू। देखा अय्यर भाई, मेरा 5 लाख वाला आइडिया काम कर गया ना। कच्चे माड़ो आए। अब शेरू का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे हम क्या इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारा ध्यान रखेगा। शेरू बेटा, हमारे साथ साथ अपना भी ख्याल रखना निक्कू, और अपने ही घर में रहना। और हाँ, सोसाइटी के अंदर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना शेरू। हाँ। चल शेरू, तुझे तेरा घर दिखाते। चल। शेरू आजा आजा आजा, कम कम, देख देख देख। शेरू, अब ये तेरा नया घर। हाँ बाबू, कैसे लगा तुम्हें तुम्हारा घर? उत्तम। अरे माधवी, शेरू को पूछा है, तुम क्यों जवाब दे रही हो? तुम शेरू हो? आई एम शेरू, आई एम सॉरी। ये कौन आ गया? मेहता साहब, आपके पहचान वाले? नहीं जेठालाल, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन है। भिड़े, कौन है ये लोग? मुझे क्या पता जेठालाल। अरे भाई, सोसाइटी के सेक्रेटरी हो तुम? तो अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, महाभारत का संजय नहीं हूँ मैं। ए जेठिया, अंदर अंदर पूछने से अच्छा है उनको ही जाके पूछो। हाँ।
आइए मेहता साहब। तो पूछो, तुम जाके पूछो जेठालाल। अरे भाई कपड़ों से अंग्रेजी बोलने वाले लगते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, चलो साथ में। चलो चलो चलो। बोलिए किसका काम है? कुत्ते का। I mean, ये कुत्ते का एड आप लोगों ने दिया है? हाँ, वो कुत्ते का एड पोपट ने दिया। पोपट? मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। एक और आ गया 5 लाख कमाने। What? क्या बात करते हैं मैन? हम 5 लाख के वास्ते इधर आएंगे? 5 लाख के वास्ते? मेरी देखो क्या बोलता है, हम 5 लाख के वास्ते इधर आया। Hey man, what rubbish talking man? What rubbish talking? रबिश टॉक, फालतू बात। अरे भाई फालतू बात हम नहीं कर रहे, तुम लोग कर रहे। 5 लाख कमाने के चक्कर में हमको नकली शेरू बेचने आए हो? Oh Jesus, हमने ये पेपर में एड देखा, इसका वास्ते इधर तुमको हेल्प करने के लिए आया। मेरी इसको कुछ बोलो मैन, बोलो। अरे देखो हम रिलैक्स मैन। अरे लेकिन रिलैक्स। देखिए जेंटलमैन, हम इसको ढूंढने में आपका हेल्प करने के वास्ते इधर आया। हेल्प? मदद। अरे वो मालूम है, लेकिन ये लोग हमारी हेल्प कैसे? देखिए जेंटलमैन, ये हमारा डॉग है। हाँ। ये कुत्ता आपका कैसे हो सकता है? What do you mean कैसे हो सकता है? ये हमारा डॉग है मैन, ये डॉग हमारा है। पूरा 1 ईयर हुआ इसको हमारे साथ रहते हुए। हाँ, शेरू हमारा डॉग है। शेरू? आपने भी उसका नाम शेरू ही रखा है? हाँ। Yes, of course, my dear. शेरू हमारा बेटा जैसा है। हम जब भी शेरू शेरू बुलाता है, वो दौड़ के आता है। ओ शेरू, ओ बेटा, मेरे बच्चा, कितना मिस किया माय सन, माय शेरू। तो सच्ची में इनका डॉग है। ओ स्वीट। आप लोगों के पास क्या प्रूफ है कि शेरू आपका ही शेरू है? हाँ, आपको प्रूफ चाहिए? प्रूफ चाहिए आपको? इधर आओ, इधर आओ मैन। नहीं, उधर क्यों आओ भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ। इधर से भी सुनाई देता है। तुमको बोलना है जो बोलो भाई। अरे मैन तो देता है, कम यार, प्रूफ देता है तुमको। मेरी फोटो निकालो। भिड़े थोड़ा साइड में, मेरा फोटो निकाल रहे हैं। हो गया? जिसने भी तुम्हारा नाम रखा है ना, बहुत सही रखा है, पोपट। ये देखो मैन, ये फोटो है। देखो, प्रूफ चाहिए था ना मैन। देखो देखो सिस्टर, हैव अ लुक। देखो साथ में हम भी है। दिखना जरा मेहता साहब। हाँ, दिखो दिखो। सर्टिफिकेट दिखाते हैं हम। सर्टिफिकेट निकालो, सर्टिफिकेट निकालो मैन। आत्माराम, जा जा। ये तो शेरू है। प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ये उसका सर्टिफिकेट देखो। इंग्लिश करेक्ट है, सर्टिफिकेट करेक्ट है। हो गया सेटिस्फेक्शन? अच्छा, ये शेरू आपका है तो फिर भागकर यहाँ क्यों आ गया? ओ सिस्टर, क्या बोलने का तुमको? हमको कुछ काम से कनाडा जाना पड़ा। इसका वास्ते हमने शेरू को हमारा नेबर के पास, यानी पड़ोसी के पास रखा, और वही हमारा बड़ा मिस्टेक हो गया मैन। उन्होंने शेरू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। टोटल फेल मैन, टोटल फेल। और इसीलिए शेरू पीटर का घर छोड़कर भाग गया और शायद आपके यहाँ आ गया। मेरी माँ हमेशा कहती है, जानवर को सिर्फ रोटी ही नहीं, प्यार भी चाहिए। हमने शेरू को बहुत सर्च किया, जगह जगह ढूंढा, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी किया, पर किधर भी नहीं मिला। आज न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा, इसके वास्ते हम दोनों इधर आया, और हम दोनों आपको हार्ट से थैंक यू बोलता है। आप लोगों ने शेरू को इतना लव दिया, उसको इतना संभाल के रखा,
उसको ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया। गॉड ब्लेस यू। रियली मैन, यू ऑल आर वेरी काइंड पीपल। आप लोग बहुत काइंड पीपल हैं, दयालु लोग। चलो शेरू, घर चले। लेट्स गो होम। देखिए शेरू हमारे साथ बहुत घुल मिल गया है। हाँ, हम लोगों ने उसके लिए नया घर भी बनवाया है, एकदम ब्रांड न्यू। हाँ। प्लीज आप शेरू को यहीं रहने दीजिए ना, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। प्रॉमिस। हाँ प्लीज। हाँ हाँ, हम आपका इमोशन समझता है सिस्टर, टोटली समझता है, लेकिन आप भी हमारा फीलिंग समझो। शेरू इज लाइक माय सन। यस, रॉबर्ट सच बोलता है। लेकिन अंकल, अब शेरू को तो पूछो कि शेरू कहाँ रहना चाहता है। शेरू बोल ना, तू कहाँ रहना चाहता है? हाँ। शेरू, बैड लक। शेरू, तूने ये क्या किया? जब दया का थेपले तुझे याद आएंगे तब क्या करेगा तू? नहीं टप्पू के पापा, शेरू ने जो किया ठीक किया। उसने अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई है। इंसान अपना धर्म भूल सकता है, लेकिन जानवर नहीं। ठीक कहा बहू तूने। बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने। हम इंसानों को जानवर से एक ही चीज सीखनी चाहिए, वफादारी। देखिए ना, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन शेरू ने अपने मालिकों को नहीं भुलाया। शेरू हमारे गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हो गया है, इसलिए हमें उससे बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम आपको उससे ले जाने के लिए मना भी नहीं कर सकते। बबीता जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। शेरू का बगैर तो सोसाइटी पूरी सुनी सुनी लगेगी। जेठिया, दिल छोटा मत कर। शायद शेरू के साथ हमारा इतना ही लेन देन होगा। मिस्टर रॉबर्ट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। सो व्हाट? मेरा ये कहना है कि आप दोनों भी यहीं सेटल हो जाओ ना, हमारे पास एक फ्लैट खाली पड़ा है। अरे ओके ओके, हम आप सबका फीलिंग समझता है, लेकिन मैन हम यहाँ पर काय को रहने को आएगा? सिस्टर, हमारा बंगलो है। हाँ तो बेच दो बंगला। What are you saying, man? देखिए, हम आपका सोसाइटी में रहने को नहीं आ सकता है, लेकिन आप लोग हमारा बंगलो पे 100% आ सकता है। आप सबका वेलकम है। और आपको शेरू को मिलने को जब भी मन करे आप लोग आ सकते हैं। शेरू को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हम ऑफ कोर्स आएंगे, जरूर आएंगे मिलने उससे। और आइंदा आप लोगों को कहीं बाहर गांव जाना हो तो शेरू को हमारे पास ही छोड़ के जाना, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ओह डेफिनेटली सर, श्योर श्योर, डेफिनेट। हाँ, और पीटर के पास शेरू को छोड़ने की गलती रिपीट मत करना। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर अभी हम लोग चलता है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, आप लोगों ने शेरू को बहुत प्यार दिया, उसे अपना बना के रखा। थैंक यू सो मच। चलो हम चलता है। चलो शेरू, सबको बाय बोलो।
लावજો અને સાકર લાવજો હા એમ બોલું છું કે फिर हमको जल्दी जल्दी मिलने आना शेरू सेकंड कर बेटा। थैंक यू बेटा। शेरू कितना अच्छे से मिल रहा है सबसे। उसका यहाँ पर सबके साथ अच्छा फ्रेंडशिप हो गया है। शेरू तू हमें मिस करेगा ना बाबू? हाँ शेरू सोना। आए शेरूला हैं टप्पू सेला के साथ खेलने के लिए आते रहना है। शेरू मैं तेरे लिए हमेशा थेपले भेजती रहूंगी हाँ और तुझे मिलने भी आया करूंगी हो बिट्टू। Okay, my boy, come, Sheru. Bye शेरू बाय। Let's go home. Come boy, come. Let's go, come. boy. Come, इधर। Good boy, good boy. Sheru, come on, get in, बच्चा. Go. Yeah, come on. शेरू बाय। शेरू बाय। आगे जा। अरे तुम सब लोग इतने उदास क्यों हो गए? अरे भाई जीवन तो एक रेलगाड़ी जैसी होती है जिसमें कुछ मुसाफिर आते हैं और अगले स्टेशन पे उतर भी जाते हैं, लेकिन जीवन की रेल खुशी और गम की पटरी पे हमेशा चलती रहती है। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। उदास होने का क्या फायदा, अंत भला तो सब भला। हाँ अरे क्या भला भाई, कुछ भला नहीं है। भला तब होगा जब मेरी शादी होगी। चलो हाँ चलो अरे मेहता साहब, चलो भिड़ा भाई खत्म हो गया। चलो ओ अब्दुल भाई चल भाई तू